द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। पिछले 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने 5 मुख्यमंत्री बदले हैं इस देश में, अलग अलग राज्यों के अंदर। ज्यादातर राज्य वो हैं जहां चुनाव होने वाले हैं। भाजपा बड़े अच्छे से जानती है कि जनता उसको पसंद नहीं कर रही है, तो शायद चेहरा बदलने से कुछ अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद भाजपा को रही होगी। अभी ताजा मामला विजय रूपानी साहब का है। गुजरात जो गढ़ होता है भाजपा का, वहां भी मुख्यमंत्री बदल दिए गए और जो नए मुख्यमंत्री महोदय आए हैं, उनके आने के बाद से अटकलें ये तेज हो गई हैं कि अगला नंबर किसका है, अब कौन बदला जाने वाला है। हरियाणा में भी चुनाव होने वाले हैं, तो लोगों का कहना है कि एमएल खट्टर साहब अब मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे और यही सूत्र कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा हरियाणा का। यहां तक के लोगों का तो ये तक कहना है, जो अंदर खाने से आवाजें आ रही हैं, कि 1 महीने के अंदर हरियाणा में परिवर्तन हो जाएगा, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाएगा और उसके बाद से सरफटबल के जो हालात हैं हरियाणा की जो भाजपा है उसकी सरकार में और जो उनका अलायंस है, गठबंधन, उसमें होने लगेगा। तो हो सकता है वक्त से पहले ही वहां सरकार भी गिर जाए। राधिका खेड़ा ने लिखा है अगला इस्तीफा एमएल खट्टर साहब को टैग कर दिया ट्वीट के अंदर और उसके बाद से लोगों ने और भी चीजें लिखना शुरू की हैं, जिससे लगता है कि हाँ, वाकई में ये बात में कुछ दम है कि खट्टर साहब अगले मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं, बदले जाने वाले हैं। उनका जम के विरोध हो रहा है और विरोध इतना सर चढ़ के बोल रहा है। किसान आंदोलन को जितनी जो खराबी किया है, पूरा का पूरा जो सरकार की बदनामी कह लीजिए या गलत तरीके से हैंडल करना कह लीजिए, करनाल में लाठी चार्ज और सर फोड़वाना कह लीजिए किसानों का, इससे पहले जब 1 साल पहले शुरू हुआ था तो वाटर कैनन चलवाना, ये सारे मामलों में खट्टर साहब केंद्र बिंदु रहे। तो कहीं ना कहीं शायद लोग समझ रहे हैं कि भाजपा के अंदर खाने में ये आवाज आ रही है कि खट्टर साहब ने किसानों के आंदोलन को इतना बिगाड़ दिया, जिसकी वजह से आज भाजपा की हवा टाइट हो चुकी है और भाजपा अब किसी भी चुनाव को जीतने की स्थिति में नहीं है। अब ये सोच ही रहे होंगे आप कि सिर्फ एक ट्वीट के आधार पर ये बात नहीं कह रहे हैं ना। भारत टाइम्स ने अभी 2 दिन पहले, 3-4 दिन पहले ये छापा था, हरियाणा की बीजेपी सरकार में सब ठीक, क्वेश्चन मार्क, क्या सब ठीक है। गृह मंत्री अनिल विज ने सीएम खट्टर के फैसले का किया विरोध। गृह मंत्री भाजपा की, हरियाणा की सरकार जो है, हरियाणा में भाजपा की सरकार, उनके गृह मंत्री जो भाजपा नेता भी हैं, भाजपा सरकार के गृह मंत्री अनिल विज ने खट्टर साहब का, मुख्यमंत्री अपनी सरकार का विरोध किया है। एक आईपीएस की पोस्टिंग को लेकर था, उसकी पोस्टिंग को लेकर गृह विभाग ने आपत्ति दर्ज करा दी, जो फैसला खट्टर सरकार ने लिया था। इन सब चीजों से जो मीडिया में चर्चाएं हो रही हैं, उसमें यह कहना है कि वहां पर अंतरकला जो है वो दिखने को मिल रही है। वैसे भी खट्टर जी जो है, एमएल खट्टर साहब, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा था और चुनाव हार गए थे बुरी तरह से, तो उनके विरोधियों को मौका तो मिला ही हुआ था कि साहब जेजेपी के समर्थन सरकार बना पाए। सरकार तो वैसे भी नहीं रही थी। देखिए यहाँ पर आगे भी लिखा है कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अपने ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के फैसले का विरोध किया है। तो अब ये सारी की सारी चीजें बता रही हैं कि अगला नंबर किसका है, एमएल खट्टर साहब का। ये सूत्र कह रहे हैं, हो सकता है गलत, हो सकता है सही हो, आने वाला वक्त बताएगा। 1 महीने में लेकिन बहुत हालात जो हैं स्पष्ट हो जाएंगे। और जिस तरह से येदियुरप्पा जी को हटाया, जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया या तीरथ सिंह रावत को हटाया, या जिस तरह से विजय रूपानी जी को हटाया, या जिस तरह से सदानंद सोनोवाल का चेहरा बदल दिया चुनाव जीतने के बाद, वहां पर उनको मुख्यमंत्री नहीं रखा, तो ऐसे ही लोगों का कहना है कि अगला नंबर एमएल खट्टर साहब का है। और सबसे ज्यादा जो छुरी, जो तलवार मंडरा रही है, ऊपर लटकी हुई है राजनीतिक तलवार, वो खट्टर साहब के ऊपर है। यहां तक के एक के बाद एक ये ब्लंडर्स कर ही रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा ही था कि जब इनके खुद के क्षेत्र में किसान वहां पहुंचे थे, तो इन्होंने प्रदर्शनकारियों के सिर फोड़ने के आदेश का समर्थन कर दिया था। आज तक ने लिखा भी था, प्रदर्शनकारियों के सिर फोड़ने का आदेश देने वाले एसडीएम के बचाव में आए खट्टर, बोले सख्ती जरूरी थी। अब यहां पर लोग सोचने लगे कि ये कैसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने ही जनता के ऊपर जो सर फोड़ने वाले कार्रवाई हुई है, उसमें उनका जनता के साथ खड़े होने के बजाय अफसर के साथ खड़े हुए हैं। तो पोल उसी वक्त खुल गई। रणदीप सुरजेवाला जी ने ट्वीट किया और एक पूरा का पूरा वीडियो जारी किया, जिसमें लिखा, करनाल लाठीचार्ज का सच सामने आ ही गया। इसको ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा खट्टर साहब समर्थन क्यों कर रहे थे एसडीएम साहब का। किसानों के सर फोड़ने का आदेश करनाल के एसडीएम का मुख्यमंत्री ने दिया था, इसलिए अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हो रही है, देखिए और जानिए। छोटी सी क्लिप लगी थी जो बताती है, बेनकाब करती है पूरी खट्टर सरकार को, कि वो जो एसडीएम ने सर फोड़ने के आदेश दिए थे ना किसानों को, आपको याद होगा, जिसका किसानों के सर फोड़ दिए गए थे,
वो आदेश ये खुद अधिकारी वहां के कह रहे हैं इस वीडियो के अंदर जो सुरजेवाला जी ने जारी किया है कि वो आदेश खट्टर सरकार के थे, किसी व्यक्ति के नहीं थे। तो इसी से समझ में आता है कि कैसे प्रदर्शनकारियों के सिर फोड़ने के आदेश देने वाले एसडीएम के बचाव में खट्टर साहब आए थे। ये वीडियो देख ली 27 सेकंड का, आपको समझ में आ जाएगा कि इनको बदलना मजबूरी बन चुकी होगी शायद भाजपा की। देखिए, कंपनियां लगातार जब तक ये धरना है हम कोशिश कर रहे हैं कि उतना डिप्लॉयमेंट रहे जितनी यहाँ पर गैदरिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग। एसपी साहब, ऐसा क्या है जब एसडीएम साहब का वीडियो सामने आ जाता है जिसमें वो कह रहे हैं कि सिर फोड़ देंगे, तो उसमें किसी तरह की भी कार्रवाई क्यों नहीं की कानूनी या कोई चीज को लेकर कोई भी कार्रवाई जो है, क्योंकि जो भी किसी को कहा जाता है, ब्रीफिंग दी जाती है, किसी भी तरह की इस तरह की इवन लाठीचार्ज की जो पूरी घटना हुई जिसपे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वो आदेशों के तहत, सरकारी आदेशों के तहत होती है। हमने नवजीवन ने एक और बात लिखी थी, ये वीडियो क्लिप तो आपने देखी है, समझ में आ ही गया कि क्या हालत है, किसानों को सर फोड़ने के आदेश देने वाले कौन हैं। नवजीवन ने लिखा, करनाल में किसानों के सैलाब ने खट्टर सरकार को दिया जवाब, अपने ही घर में बुरी तरह गिर गए मुख्यमंत्री। रुकिएगा, बहुत बड़ा खुलासा होगा, अभी आपको समझ में आएगा कि ये किसान आंदोलन कैसे जिम्मेदार है खट्टर साहब का जो बदलने के मामले चल रहा है, उनको मुख्यमंत्री से पद से हटाने के, वो आपको अभी अगले 2 मिनट में समझ में आ जाएगा और फिर वीडियो खत्म कर दूंगा मैं। करनाल के में किसानों के सैलाब ने खट्टर सरकार को दिया जवाब, अपने ही घर में बुरी तरह गिर गए मुख्यमंत्री। आपको ये समझना पड़ेगी हेडलाइन नवजीवन की, अपने ही घर में कैसे गिर गए। करनाल जो है वो खट्टर साहब का विधानसभा क्षेत्र है, खट्टर साहब का क्षेत्र ही करनाल है, और करनाल में इतने बड़े हुजूम के साथ जिस तरह से किसान आंदोलन ने महापंचायत के रूप में अपना वर्चस्व दिखाया, उसके बाद से खट्टर साहब के ऊपर कई विरोधी उनके सवाल करने लगे होंगे। बाजे भाई ये बात तो ये सारे के सारे सूत्रों के हवाले से बातें हैं। तो वो जो किसान आंदोलन हुआ, इतने बड़ी संख्या में जनसैलाब जो आया, उसके बाद से खट्टर साहब को शायद आला कमान ने सोच लिया कि अब इनको हटा देना चाहिए। अब ऐसे ही बहुत से लोग ट्विटर पे लिख भी रहे हैं कि कितने मुख्यमंत्री बदलोगे आप, मुख्यमंत्री बदलने से अब बेहतर है कि आप प्रधानमंत्री बदलने का वक्त है और आप अपनी जगह पे इंजन में खराबी होने के साथ साथ डब्बे बदले जा रहे हो, उससे क्या होगा। विनी है कि उन्होंने लिखा है, मंत्री नहीं प्रधानमंत्री बदलो कृपा उधर ही रुकी हुई है। नीचे देखा, डॉक्टर हर्षवर्धन को रिजाइन करवा दिया, उसके बाद विजय रूपानी को रिजाइन करवा दिया, सारी चीज़ों का जिम्मा इनके सर पे फोड़ दिया। असली मामला क्या है, जिन्होंने इकोनॉमी को तबाह कर दिया, लोकतंत्र को तबाह कर दिया, सेकुलरिज्म को तबाह कर दिया, वो रिजाइन करें तब मामले सही होंगे। ये पोस्टर है नीचे। विजयलक्ष्मी साधो जी हैं, पूर्व मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, कांग्रेस की एमएलए हैं। उन्होंने लिखा है 6 महीनों में 5 मुख्यमंत्री बदल दिए, एक बार प्रधानमंत्री भी बदल दो, सीएम नहीं पीएम बदलो। जाकिर हुसैन ने बड़ी अच्छी बात लिखी है, भाजपा के अंदर ही अंदर इतनी कला मची हुई है कि अब खुद के मुख्यमंत्रियों को बदलने की नौबत आ गई। तुम मुख्यमंत्री बदलो, जनता मिलकर प्रधानमंत्री बदले। बड़े अखबार के अंदर योगी जी का एड छपाया गया जिसमें फ्लाईओवर जो था बंगाल का ले लिया, और बंगाल के फ्लाईओवर के बाद जब थूतू हुई तो जबरदस्ती प्रेशर डाला गया किसके ऊपर, अखबार के ऊपर, जिसने कहा कि सब हमसे गलती हो गई थी। तानाशाही का आलम देखिए। लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि इनके पास अब कोई काम नहीं है बताने के लिए, तो ये दूसरों के काम जो है अपने सर पर डाल के जनता में प्रचार करना है। जनता की कुछ कितने ही मुख्यमंत्री ये बदलने, जनता इनको बदल के ही दम लेगी। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए कि साहब खट्टर साहब की रवानगी भी हो सकती है, छठा नंबर उन्हीं का है, ऐसा लोग जरूर कह रहे हैं। आने वाले वक्त में बहुत स्पष्ट हो जाएगा। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।